जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद रखती हूँ कि महादेव की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को, जो कि शॉर्ट में भी रहती हैं, लॉन्ग में भी रहती हैं। और कुछ बातें भी मैं करती हूँ आप लोगों से, जो कि हम आपको फिर से अब बता रहे हैं वीडियो में। और एक भैया ने कमेंट किया था कि दीदी जो आपकी मतलब आप जो बोल रहे स्पीच दे रहे हो तो अच्छी हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता करता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं ना, मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरे फ्रेंड हैं जो कि मेरी वीडियो पसंद करते हैं और उनको ये चीज़ें पता चलती कि हाँ दीदी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ तो सिर्फ औरतों के प्रति ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ और ना बड़ी मॉडल हूँ, ना मैं कोई मतलब जॉब करने वाले से एक हाउस वाइफ हूँ। और मेरा ये अनुभव है, इसलिए मैं बोलती हूँ। और कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपके लिए बता दूँ तो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी पहचान जो होती है तो सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया में आप लोगों से बात कर रही हूँ, बस मेरी यही पहचान है और मेरा कुछ नहीं है। बस मेरी जो ज़िंदगी है, अगर मैं जीती भी हूँ तो अपने परिवार के लिए जीती हूँ, खासकर मेरा बच्चा, मैं बेटे के लिए अपने जीती हूँ। और हर औरत अपने लड़के के लिए ही जीती है। आप लोग भी जानते हैं कि जो औरत की वो होती है, ताकत होती है, उसका बच्चा होता है। तो मैं अपने बच्चे के लिए जीती हूँ। और मैं जीवन में बस यही करना चाहती हूँ कि एक बार ये जीवन मिला है, दोबारा ये जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जीवन भगवान एक बार देता है, बार बार नहीं देता है। तो मेरा ये सिद्धांत है कि अगर मरने से पहले, भगवान जी के जाने से पहले एक बार कुछ करके जाना है। और करके जाने से पहले मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो कि मुझे पूरी करनी है, अगर ज़िंदगी रही तो। अगर ज़िंदगी ना रही तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मैं बस इसीलिए बोला करती हूँ, हर औरतों को बोला करती हूँ कि जो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं वो जानती हैं कि दीदी गलत नहीं कहती हैं, जो कहती हैं सही कहती हैं। तो मैं बस वही कहती हूँ, हर औरतों को बोलती हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के रहो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में कई ऐसी घड़ियाँ आती, कई ऐसे समय आते हैं कि आपको फिर हर चीज़ को साइड में रख के अपने आप को चुनना पड़ता है। तो बस मैं यही सोचती हूँ। और बच्चे बच्चे की मतलब माँ को, जो माँ होती है ना, उसको अपने बच्चे के लिए में एक ताकत बन के रहना है। मतलब कि मेरा बेटा बड़ा हो तो यही कहे कि हाँ मेरी मम्मा ने किसी से डरा नहीं है, मेरी मम्मा ने। बस मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अपने लीजिए। अरे एक बात बताइए आप लोग, बच्चों के जो मतलब माँ हो जो होती है, कौन से शौक़ उसके रह जाते हैं बताइए आप बताइए कौन से उसके शौक़ रह जाते हैं? जब बच्चा हो जाता है तो कुछ शौक़ रह जाते हैं क्या? कुछ शौक़ नहीं रह जाते। बस वो जीती है, माँ को पेट के चीर के बच्चे आते हैं, पता है। मतलब एक तरफ से खून में पसीना एक हो जाता है माँ का, जब एक औलाद पैदा करती है। जान बाहर आ जाती है। लेकिन जो औरतें हैं वो समझती होंगी। मैं सलाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ ऐसी ऐसी औरतों के लिए। और मैं भी एक औरत हूँ, मैं जानती हूँ। तो बस मैं यही बोलती हूँ, आप जियो, स्ट्रॉन्ग बन के रहो, अपने बच्चे के लिए जियो, तो ताकि आपके जब बच्चे बड़े हों तो आपको बोले कि मेरी मम्मी ने निडर होके निडर होके कुछ किया था ज़िंदगी में, और मेरी मम्मी ने किसी से डरा नहीं, किसी से दबा नहीं। तो बस मैं ये कहती, एक माँ, जो एक माँ होती है वो अपने बेटे के लिए जीती है। मैं भी जीती अपने बेटे के लिए, जीऊँगी रहूँगी मैं अपने बेटे के लिए, स्ट्रॉन्ग बन के रहूँगी। और जो भी माँ होती है ना, कभी कभी जो गलत फैसले ले लेती हैं कि अरे मैं ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। कई लोग के घर के भी बहुत ऐसी पब्लिक होती है कि उन लोगों के प्रति मतलब आत्महत्या कर लेती हैं, कहीं कुछ कर लेती। नहीं भैया, मत कुछ करो, मत कुछ करो। आप गरीबी बर्दाश्त कर लो, एक रोटी है, आधी रोटी खा के रहो, लेकिन जो आपका बेटा है ना उसके लिए आप जियो, क्योंकि आपको उसकी ताकत बनना है, कमज़ोरी नहीं बनना है कि आप कुछ कर लो मर जाओ, फिर आपके बेटे को वो मारे ये मारे। मतलब एक टुकड़ा अगर कोई आपके बेटे को दे दे ना, तो फिर उससे पूरा घर का काम कराए। तो मैं यही बोलती, जब तक मौत ना आए अपने से कभी गलत कदम मत उठाओ। और आप गरीबी बर्दाश्त कर लो, गरीबी चल जाएगी, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग बन के रहो। मतलब अपने बेटे के लिए एक मतलब बोलते हैं ना कि ढाल बन के रहो, है ना, समझ रहे हैं, ढाल बन के रहो। और जो लोग आपको गलत बोलते हैं उनको आप जवाब दो, उनके प्रति आप लड़ो। हाँ, आप एक दुर्गा की तरह रहो, दुर्गा की तरह, समझ रहे हैं ना, दुर्गा की तरह रहो। आप ये नहीं कि आप उसने थोड़ा सा बोल दिया तो बस आप मर गए। क्यों मरे मैं? क्यों मरूँ मैं? पहली बात तो मैं क्यों मरूँ? आप दिमाग में ये बैठा लो कि मैं एक दुर्गा हूँ, मैं नारी हूँ और शक्ति हूँ, मैं अपने बेटे के लिए जीऊँगी।
और एक माँ का यही सिद्धांत रहता है। मेरी जो बहनें होंगी वो समझ ही गई होंगी, और जो जेंट्स होंगे समझदार होंगे वो भी समझ गए होंगे कि हर माँ अपने बेटे के लिए जीती, मैं भी जीती हूँ, अपने बेटे के लिए जीती हूँ, और मेरे सारे शौक़ मेरे बेटे के प्रति है। और रही बात शौक़ करने की, तो करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। अपने बेटे के लिए शौक़ करूँगी, अपने बेटे के लिए मैं अपनी स्ट्रॉन्ग माँ बन के रहूँगी, और अपने बेटे के लिए मैं अपनी रानी बन के रहूँगी, ताकि मेरा बेटा कहे कि हाँ, मेरी मम्मी ने कभी किसी से डरा नहीं। तो मेरा एक सिद्धांत है, मैं जीऊँगी तो अपने बेटे के लिए जीऊँगी, और एक माँ की तरह रहूँगी। माँ मैं दुर्गा बन के दिखाऊँगी लोगों को। और आप गरीबी बर्दाश्त कर लेना, लेकिन माँ बच्चे को कभी न छोड़े, बस ये सिद्धांत अपने दिमाग में बैठा लेना। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जितना मेरे दिमाग में था मैंने बोल दिया है, और कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, मुझे पता है। सब लोग, क्योंकि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोग बोलेंगे बड़ा ज्ञान बताती है, तो मैं उन लोगों से कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं आपसे बता दी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना फ़र्क पड़ा है और ना फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो मैं सोशल मीडिया में कभी नहीं आती। मैं आप लोगों को बता दूं, और जो मेरी प्यारी बहनें वो समझ गई होंगी, तो जानती होंगी कि जो दीदी बोल रही हूँ सत्य है। यही सत्य है बेटा, यही सत्य है। हर लड़की को मैं बोलना चाहती, हर औरत को बोलना चाहती हूँ, जियो, अपने बेटे के लिए जियो, अपने बेटे के लिए जियो, और अपने लिए भी जियो। और क्यों अपने अपने शौक़ कुछ नहीं होते कि अपने भी शौक़ होते हैं, सब होते, अपने शौक़ भी होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बन के रहो। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे से भाई हैं, ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तो चलिए अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, बाय बाय।